सो पीपल आर लाइक, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा हूँ, आपको पता ही होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं। गाइस ट्रांस फैट मत खाओ, कार्ब्स खाओ, कार्ब्स और अच्छे कार्ब्स खाओ। ऐसे लिप्स बनाते हो, अच्छे कार्ब्स खाओ। पूरे कार्ब्स खाओगे तो आपके जो मसल क्वालिटी है वो खराब होगी ही होगी। दैट इज कंप्लीट बुलशिट गाइस। आज फाइनली हम बात करने वाले हैं मसल गेन के ऊपर। एंड वेलकम टू एकांश तनेजा फिटनेस येट अगेन। मैं अपनी जर्नी अगर आपको बताऊं, अगर आप एक नए व्यूअर हो तो वो 107 किलो से शुरू हुई थी और मैं 72 किलो तक गया था, जहाँ पर मैं बिल्कुल श्रेडेड हो गया था और कह सकते हो कि स्किनी भी हो गया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। मसल मास बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो चुका था, बर्न हो चुका था। एंड उसके बाद मैंने 12 से 13 किलो मसल मास गेन करा है। कितने सालों में, उसके लिए आप नीचे दी हुई वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, बहुत डिटेल में मैंने सब बता रखा है। आज की वीडियो में सिर्फ, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा, कि अगर आप एक स्किनी बंदे हो या फिर आप एक ऐसे बंदे हो जिसने वेट लॉस किया है एक्सटेंसिव और उसके बाद उसे अपना मेटाबॉलिज्म या मसल गेन करना है, तो उसके लिए क्या ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स और क्या मैक्रोज होने चाहिए। अब इसकी क्रेडिबिलिटी आपको बता देता हूं मैं कि आप मेरी बात पर विश्वास क्यों करो। सी, my name is Ekansh Taneja. If you search me on Google, you'll know about me. If you search me on Instagram, you'll know about me better. मेरे काम के बारे में आप बेटर जान पाओगे। एकांश तनेजा ने ऑल ओवर द वर्ल्ड 3500 से ऊपर बंदों को ट्रांसफॉर्म किया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट मीन्स अ लॉट। एंड ऑल्सो talking about my credibilities, I am certified from over 7 organizations all over the world, may it be ESA, may it be Prescript, may it be FSSA, may it be Australian Strength Coach। तो सारी की सारी सर्टिफिकेशन जो आपको मेरे इंस्टाग्राम के सर्टिफिकेशन स्टोरी हाईलाइट्स में मिल जाएंगी, मेरा क्लाइंट वर्क मिल जाएगा। सो इसीलिए आप मेरी बात पर थोड़ा सा विश्वास कर सकते हो, बिकॉज आई टॉक सेंस। यहाँ पर मैं ये नहीं बताने वाला आपको कि ये देखो ये है पीनट बटर, इसे को खाओ और इससे आपका 4 किलो 30 दिन में गेन होगा ही होगा, या फिर ये है एक फैट बर्नर की पिल और इसको खाओ इससे आपका वेट लॉस हो जाएगा। आई डोंट टॉक दैट बुलशिट ओवर हियर। जो भी मेरे 33,000 सब्सक्राइबर्स अभी तक हैं, जो मुझे देख रहे हैं पिछले 2 साल से, उन्हें पता है दैट आई ओनली टॉक सेंस। जो चीज़ काम करती है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग गिमिक्स फैलाने नहीं आता मैं यहाँ पे। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। Protein to be kept between 0.8 to 2.6 gram per kg. Carbohydrate to be kept between 1 gram to 4 gram per kg. हाई परफॉर्मेंस डे पे 4 ग्राम पर केजी, सब कुछ बता दिया। फैट्स टू बी केप्ट बिटवीन 0.5 टू 1 ग्राम पर केजी। अब प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन में और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो पूरा जो आपका टोटल कैलोरिक इंटेक है, आपको बीएमआर अपना सबसे पहले फिगर आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बीएमआर 1500 है या फिर 2000 है, लेट्स जस्ट कंसिडर द बीएमआर टू बी एट द लोअर एंड, कि आपका 1500 बीएमआर है, आप एक स्किनी इंडिविजुअल हो, इसकी बॉडी में ज़्यादा फैट भी नहीं है पर ज़्यादा मसल भी नहीं है। तो अब वो क्या करे? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका बीएमआर अगर 1500 है, तो मैं सबसे पहले प्रायोरिटाइज करूँ अपने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट को, कि भाई अगर मैंने अपना ट्रेनिंग स्प्लिट ऐसा बनाया, सबसे पहले वर्कआउट प्लान बनाओ और उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, क्या मेरा इतने खाने में काम बन जाएगा, वो आप प्लानिंग करते हुए नहीं बना सकते। वो आपको लोअर एंड से स्टार्ट करना पड़ेगा और ओवर 2 to 3 वीक्स आपको पता लग जाएगा। अगर आप एक 70 किलो के इंडिविजुअल हो और आपका बीएमआर अगर 1500 है बिकॉज ऑफ लेस मसल मास, तो अगर आप 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से अपने कार्बोहाइड्रेट रखोगे तो वो हुए 140 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो 140 इंटू 4 जो भी फिगर आएगी उतनी कैलोरीज आपको कार्ब से मिलेंगी। ऐसी आप प्रोटीन्स, फिर उसको प्रोटीन को आप अपना प्रायोरिटाइज करोगे कि भाई लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम 1.5 ग्राम पर केजी, क्योंकि कार्ब्स आर मसल स्पेयरर। कार्ब्स मेरे को अगर ऑलरेडी ज़्यादा मिल रहे होंगे तो प्रोटीन अगर मैं हाई एंड पे नहीं भी खाऊंगा तो मेरी मसल नहीं गिरेगी। सो हो सकता है कि उसमें भी मसल गेन हो जाए। 2 से 3 हफ्ते तक आप रिकवरी को जज करोगे, एनर्जी लेवल्स को जज करोगे, फिर अपने कार्ब्स और प्रोटीन को बढ़ाओगे। उसके बाद जो कैलोरीज बची होंगी उसमें आप फैट को डाल दोगे, पर आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे कि फैट मिनिमम 0.5 ग्राम पर केजी तो आपका जा रहा हो। अगर 35 ग्राम फैट भी आप नहीं खा रहे होगे 70 किलो के इंडिविजुअल होने के बाद, तो आपको 35 ग्राम फैट ज़बरदस्ती अपनी डाइट में डालना है और उसकी कैलोरीज जितनी एडअप होंगी। तो फिर जब आपके पास इतना जो पूरा का पूरा मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल और कैलोरिक इंटेक आ जाएगा, 2 से 3 हफ्ते तक आप जज करोगे कि बॉडी एक्सेसिव फैट तो नहीं गेन कर रही, मेरे एनर्जी लेवल्स कैसे है, मेरी रिकवरी कैसी है। ऐसे करते 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 यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि आपका स्वीट स्पॉट क्या है। मुझे ये चीज़ फिगर आउट करते करते 6 महीने लग गए थे, बट अब मैं एक ऐसे स्टेज पे हूँ कि मैं टेंशन फ्री होके 3000 कैलोरीज खा सकता हूँ और उसके अंदर मेरे जो मैक्रोज हैं वो हैं 4 ग्राम पर केजी कार्बोहाइड्रेट और अपना 1.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन एंड 1 ग्राम पर केजी फैट। सो ऐसे करके आप अपने लिए खुद मैक्रोज निकाल सकते हो।
सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गाइज मैक्रोज की एंड कैलोरीज की, कि आपको कितना कैलोरिक सरप्लस चाहिए एग्जैक्टली और कितना प्रोटीन इनटेक, कितने कार्बोहाइड्रेट, कितना फैट ऑप्टिमली मसल गेन करने के लिए, जिससे आपका फैट ना बढ़े और सिर्फ आप मसल गेन कर पाओ। प्रोटीन जो होगा वो आपका रेंज करेगा फ्रॉम 0.8 ग्राम पर केजी टू 2.6 ग्राम पर केजी। यस गाइज, अब बंदे कुछ कहेंगे कि यार 0.8 तो बहुत ही कम है और 2.6 तो बहुत ही ज़्यादा है। सो दैट सोनली डिपेंड्स ऑन हाउ यू ट्रेन, on what kind of muscle mass are you carrying, what kind of नहीं, कितना ज़्यादा muscle mass आपके, what amount of muscle mass that you carrying। तो उसके लिए the bigger the muscle mass amount is, the bigger the protein intake would be, क्योंकि protein is the building block of the muscle tissues in our body। so जितना कम मसल मास आपके अंदर होगा उतनी आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट लेसर होगी। बट फॉर एग्जाम्पल आप एक 70 किलो के इंडिविजुअल हो जिसका 20 से 25% बॉडी फैट है, क्योंकि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके 90% लोगों का 20 से 25% बॉडी फैट के बीच में ही होगा, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि हम अभी सॉफ्ट हैं, हमारी बॉडी में एब्स भी नहीं है, ना ही हम पतले, ना ही हम मोटे हैं, ना ही हमारी बॉडी में मसल है, तो हम क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू लूज सम फैट, ताकि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बूस्टअप हो और आपकी बॉडी को पता लग जाए कि भाई ये जितने का आप प्रोटीन फैट्स खा रहे हैं ये हमने इसकी मसल को देने हैं और फैट में नहीं स्टोर करवाने, और इसे पंप देने से एनर्जी देनी है ताकि ये बेटर परफॉर्म कर पाए। तो सबसे पहले फैट लूज करो। तो फैट लूज आपने कर लिया, एक 14 से 15% बॉडी फैट तक आप आ गए। उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि अब आपकी बॉडी में कितना मसल है। तो वो आपको कैसे पता लगाना है, बिना किसी टेस्ट के, क्योंकि अब कोविड का ज़माना है और आप बाहर टेस्ट के लिए जाना इज इक्विवेलेंट टू इन्वाइटिंग कोरोना। सो घर पे बैठे आप कैसे टेस्ट कर सकते हो कि आपकी बॉडी में कितना मसल मास है। सिंपली आपका बॉडी वेट अगर फॉर एग्जांपल 70 किलो है और आपका बॉडी फैट परसेंटेज आपको पता है, कि एक आइडिया से आपको पता है कि भाई मेरे बॉडी में 20% बॉडी फैट है, तो 70 किलो का 20% कितना होता है, 14। तो 14 किलो आप माइनस कर दोगे 70 किलो में से, तो जो वेट वाली जो फिगर आएगी उसके अंदर ऑब्वियसली आपकी हड्डी और पानी और मसल तीनों चीज़ें होंगी। बट हम उसे एक रफ एस्टिमेट ले लेंगे कि चलो ठीक है 70 - 14 इज माई लीन बॉडी मास। अब उस फिगर के अकॉर्डिंगली आप मल्टीप्लाई करोगे प्रोटीन इनटेक को अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलता है और वेट ट्रेनिंग भी करता है और एक्सटेंसिवली एक्टिव हो, आपकी भाई बैठता ही नहीं है, हाइपर एक्टिव बंदा है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अपना प्रोटीन इनटेक आप 1.8 टू 2.3 ग्राम पर केजी के बीच में रखो। पर अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो सिर्फ 1 घंटा वर्कआउट करता है इस चीज़ के लिए कि मेरा मसल गेन हो और मैं स्टिमुलस जनरेट करूंगा अपनी मसल्स में, और बस मेरा और कोई मोटिव नहीं है, ना ही मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, मैं बस काम करता हूँ बैठ के और 1 घंटा मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ या 1 घंटा मैं अपनी एक्सरसाइज करता हूँ, तो मेरे को अपना मसल गेन करना है। तो फॉर दैट स्वीट स्पॉट यू डोंट नीड मोर देन 1.4 टू 1.5 ग्राम पर केजी। बहुत सारे बंदे कहेंगे साले अगर तू हमें कह रहा है कि अगर मैं 70 किलो का इंडिविजुअल हूँ तो मेरा 1.5 ग्राम पर केजी, अगर मैं 70 किलो ही कंसिडर कर लेता हूँ तो वो बनता है 105 ग्राम प्रोटीन, विच इज़ टू लेस अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल ओवर हियर, क्योंकि वो सोचते हैं कि मोर द प्रोटीन मोर द मसल। नहीं, अगर आप उस प्रोटीन को आपकी बॉडी यूज नहीं कर पाएगी, आपकी बॉडी में इतना वेयर एंड टियर ही नहीं है, तो सर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाएंगे और आपकी किडनीज पर फालतू में लोड पड़ेगा। तो ज़्यादा प्रोटीन खाना इज़ नेवर एवर एन इंटेलिजेंट डिसीजन। तो अपना प्रोटीन इंटेक आपको 0.8 से 2.6 ग्राम पर केजी के बीच में रखना है, डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, योर मसल मास एंड योर रिकवरी। अगर आपके परफॉर्मेंस गोल्स हैं तो आपको मेन आपका गोल होना चाहिए रिकवरी, कि भाई अगर आज मैंने इतना डेडलिफ्ट लगाया या फिर आज मैंने स्प्रिंट्स लगाए हैं तो कल मुझे फ्रेश उठना है कि मैं दोबारा से अपनी परफॉर्मेंस को बढ़िया से हिट कर पाऊँ, ताकि मैं परफॉर्मेंस में प्रोग्रेस कर पाऊँ। तो आपको क्या देखना है उसके लिए कि मेरी रिकवरी हो। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आप 1 ग्राम पर केजी प्रोटीन खा रहे हो 1 हफ्ते तक और आप सोच रहे हो यार रिकवरी हो नहीं पा रही, देन इंक्रीज इट ग्रेजुअली टू 1.2 ग्राम पर केजी। फिर वीकली अगर उससे भी नहीं हो रही तो 1.4 कर दिया। पर एकदम से अगर आप सोचोगे भाई रिकवरी तो हो नहीं रही, लाया मैं 3 ग्राम पर केजी खा रहा हूँ, 70 किलो मेरा बॉडी वेट है, 210 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा आज से, मम्मी मेरे लिए चिकन अंडे पनीर सब कुछ रख देना, मैं सब खा जाऊंगा प्रोटीन में, डाइजेस्ट नहीं होगा, टट्टी नहीं निकलेगी अगले दिन भाई, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। प्रोटीन का ये मैंने आपको शॉर्ट कर दिया। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट की जो रेंज है वो होगी आपकी 1 ग्राम पर केजी टू 4 ग्राम पर केजी, इसके बीच में लाई करेगी। अब अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसका बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव लाइफस्टाइल है, आपको परफॉर्मेंस गोल्स भी हैं, आपके मसल बिल्डिंग गोल्स भी हैं, आपको काम में भी फोकस करना है, क्योंकि ब्रेन का भी फ्यूल कार्बोहाइड्रेट होता है, आपको फोकस भी बढ़ाना है, सब कुछ करना है, और आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट इंटेक भी बढ़ाना है, सारे विटामिन्स और मिनरल्स की प्रोफाइल चाहिए, तो आपको
हायर साइड पे रखने पड़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज अगर आपको सारे के सारे मिनरल्स और वाइटामिन चाहिए वो सिर्फ फैट्स और प्रोटीन से नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको फ्रूट्स एंड वेजीज भी खाने पड़ेंगे, एंड उसके अंदर यू विल नीड अ लॉट ऑफ कार्ब्स. सो चाहे वो दालें हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो वेजीज हो, हर किसी की एक अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है. यहाँ पर मैं मैक्रोज की बात नहीं कर रहा, माइक्रोज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में माइक्रोज नहीं होंगे तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन और फैट्स और कार्ब्स आपने खाए हैं, मैक्रोज खाए हैं, बॉडी उन्हें अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी. अगर आपने जो मैक्रोज खाए हैं आप चाहते हो आपकी बॉडी को वो लगे, यू नीड टू हैव दोज मिनरल्स एंड वाइटामिन, और वो मल्टी वाइटामिन आपको बिल्कुल नहीं मिल सकते. बाहर से जो आप मल्टी वाइटामिन खाते हो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है और उनकी अब्जॉर्प्शन भी बहुत ही स्लो होती है बॉडी में, बहुत ही बेकार होती है. जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो आपको खाने से ही मिलेंगे. यहाँ पर मैं सप्लीमेंट्स को कभी एनकरेज नहीं करूँगा, नॉट इवन वे प्रोटीन. अगर आप एक मसल बिल्डिंग फेज पे हो तो आपको इतनी सारी कैलोरीज ऑलरेडी अलाउड हैं, तो आप क्यों नहीं एक नेचुरल डाइट में से पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन से अपना प्रोटीन इंटेक बना सकते हैं. साथ में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे मिलेंगे. वे प्रोटीन इज जस्ट अ थिंग जो फैक्ट्री में बना हुआ है. वे प्रोटीन तब लेना चाहिए जब आपको या तो खाना डाइजेस्ट ना हो रहा हो प्रॉपर्ली, या तो आप एक ट्रैवलिंग इंडिविजुअल हो जो खाना बना नहीं सकते, इसके पास टाइम नहीं है. आज की डेट में तो लॉकडाउन है भाई, या लॉकडाउन ना भी हो, मैं तो इनकरेज यही करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड पे फोकस करो. मैं भी वे प्रोटीन लेता हूँ, बट जस्ट फॉर अ चेंज. जब मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, यार बस करो मेरे को थोड़े दिन चिकन नहीं खाना, सो आई जस्ट सब्सटीट्यूट दैट विद द वे प्रोटीन. सो या कार्बोहाइड्रेट इंटेक टू बी केप्ट बिटवीन 1 to 4 ग्राम पर केजी, डिपेंडिंग कि आपको कितनी एनर्जी चाहिए और कितना क्या चाहिए, और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या है, आपका फैट परसेंटेज क्या है. अगर आपका फैट परसेंटेज हायर साइड पे है तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक को 2 to 3 ग्राम पर केजी तक रखना, ज़्यादा मत रखना, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक स्टोर्ड एनर्जी है विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ फैट. तो आपको वो बर्न करने के लिए आप एक कैलोरी डेफिसिट फेज में हो, तो वहाँ पर अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कार्ब्स खाओगे, 4 ग्राम पर केजी कार्ब्स खाओगे, तो आपके लिए प्रोटीन और फैट को मैक्रो न्यूट्रिएंट की जो जगह है वो एडजस्ट करने की कैलोरिक लिमिट ही नहीं बचेगी. और होगा क्या एट द एंड कि आप सिर्फ और सिर्फ कार्ब्स ही खा रहे होगे और आपकी जो पूरी ओवरऑल कैलोरिक इंटेक है वो खत्म हो जाएगी. सो सब कुछ सारे गोल्स बर्बाद से हो जाएंगे. तो सबसे पहले जब आप फैट लॉस पे होगे तो सबसे पहले आपको प्रोटीन इंटेक का ध्यान रखना है. सो प्रोटीन इंटेक का जब ध्यान रख लोगे उसके बाद आपको कार्ब्स और फैट्स को मैनिपुलेट करना होता है. बट वेयर एज इन मसल बिल्डिंग फेज सबसे पहले आपको कार्बोहाइड्रेट का ध्यान रखना है ताकि आपको एनर्जी मिले टू परफॉर्म. जब आप परफॉर्म कर पाओगे तब आप अपने आप को तोड़ पाओगे. उसके बाद आप प्रोटीन इंटेक को प्रायोरिटाइज करोगे, इक्वली इंपॉर्टेंट, सो दैट आपका मसल बिल्ड हो. एंड उसके बाद फैट्स की बात करते हैं. फैट्स इज द मोस्ट निगलेक्टेड मैक्रोन्यूट्रिएंट इन दिस वर्ल्ड. आधे बंदों को तो ऐसा लगता है इंडिया में कि फैट है, ट्रांस फैट है, ये ट्रांस फैट है, हम ट्रांस आए हैं. क्या कर रहा हूँ मैं? सो पीपल आर लाइक, मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा हूँ, आपको पता ही होगा किसकी बात कर रहा हूँ मैं. गाइस ट्रांस फैट मत खाओ, कार्ब्स खाओ, कार्ब्स और अच्छे कार्ब्स खाओ. ऐसे लिप्स बनाते हो, अच्छे कार्ब्स खाओ. पूरे कार्ब्स खाओगे तो आपके जो मसल क्वालिटी है वो खराब होगी ही होगी. दैट इज कंप्लीट बुलशिट गाइस. आपको अच्छे कार्ब्स बुरे कार्ब्स आपकी बॉडी को पता भी नहीं है क्या होते हैं. अगर आपको फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स खाने हैं किसी दिन पे, क्योंकि अगर आप उस टाइम पर आपकी नीड है वो, कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल एक दिन है जिस दिन आप सुबह उठकर एक पावर लिफ्टिंग स्प्लिट कर रहे हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और वहीं पर शाम को आपको एक वेट ट्रेनिंग स्प्लिट भी करना है या फिर स्प्रिंटिंग स्प्लिट करना है जहाँ पर आपको एनर्जी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स नहीं खाओगे. आपकी बॉडी जब तक डाइजेस्ट करेगी तब तक आप रात को सोने का टाइम हो जाएगा, तब तो वहाँ पर आपको फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स ही चाहिए. सो या तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डे टू डे नीड्स डिफर. किसी दिन जैसे फॉर एग्जांपल आज मेरा रेस्ट डे है तो आज मैं फोकस करूंगा कि यार मैं आज ज़्यादा फास्ट डाइजेस्टिंग कार्ब्स ना खाऊं, बिकॉज ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो मेरे को बुरा रिजल्ट देंगे, बस ऐसा है कि मेरे को जल्दी एनर्जी स्पाइक्स नहीं चाहिए. अगर मैं आज मेरे को वर्कआउट एक बारी भी नहीं करना तो मैं फोकस करूंगा कि मैं रोटी खा लेता हूँ और मैं चावल खा लेता हूँ. चावल एक फास्ट डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट अकेला है, तो अगर आप उसको किसी और चीज़ के साथ खाओगे तो वो स्लो डाइजेस्टिंग ही हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जीआई कॉम्प्लेक्स देखा जाता है एक चीज़ का. जो बंदे कहते हैं ये हायर जीआई इंडेक्स पे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका हाई है तो ये अवॉइड करो. तो चावल आप अकेले नहीं खाओगे, चावल किसी चीज़ के साथ खाओगे तो ओवरऑल मील का जीआई देखा जाता है. और अगर मैं एक ऐसे दिन में होऊंगा जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी है और मेरे को 2 से 3 बार एक्सरसाइज करनी है, तब तो मैं चॉकलेट भी खा लूँगा, बिकॉज आई नीड दैट. आई नीड सिंपल शुगर, सिंपल कार्ब्स, कि वो मेरे ब्लड स्ट्रीम में जाए और जल्दी से डाइजेस्ट हो और मैं जल्दी से एनर्जेटिक हो पाऊँ, जल्दी से पंप आए मुझे. सो या यू नीड टू फिगर आउट. कार्ब्स आप साइकिल कर सकते हो 1 to 4 ग्राम पर केजी में. और अब फैट्स जो है, फैट्स का ये सीन है कि 0.5 to 1 ग्राम पर केजी रखो. हाँ, हमें ज़्यादा फैट नहीं चाहिए डाइट में, बट ऐसा नहीं है कि फ़ैट चाहिए ही नहीं, कि भाई फ़ैट हमने खा लिया तो फ़ैट हमारी बॉडी से चिपक जाएगा. फ़ैट अगर आपकी बॉडी को एडिक्वेट नहीं मिलेगा तो आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक से काम नहीं करेगा. योर हार्मोन्स विल नॉट वर्क एट देयर ऑप्टिमल लेवल.
टेस्टोस्टेरोन, HGH, जो अंदर सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, आपके विटामिन A, D, E and K, दे रिक्वायर फैट टू गेट एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी. अगर आपकी बॉडी पास एडिक्वेट फैट ही नहीं होगा तो आपकी जॉइंट हेल्थ भी पुअर हो जाएगी. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. यू नीड सैचुरेटेड फैट्स टू. 20 ग्राम सैचुरेटेड फैट तो हर किसी को चाहिए ही चाहिए. ये एक रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताई है. ये मैं नहीं बता रहा आपको, ये मैं जो बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि अगर आपको आपके जैसा लाइफस्टाइल है तो 0.5 ग्राम पर केजी टू 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से फैट्स रखना है. सो टू समराइज, प्रोटीन टू बी केप्ट बिटवीन 0.8 to 2.6 ग्राम पर केजी, कार्बोहाइड्रेट टू बी केप्ट बिटवीन 1 ग्राम to 4 ग्राम पर केजी, हाई परफॉर्मेंस डे पे 4 ग्राम पर केजी, सब कुछ बता दिया. फैट्स टू बी केप्ट बिटवीन 0.5 to 1 ग्राम पर केजी. ऐसे करके आप अपने लिए खुद मैक्रोज निकाल सकते हो. सो अब बात करते हैं ट्रेनिंग की. बट वीडियो हो चुकी है बहुत ज़्यादा लंबी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा. बट मैं चाहता था कि आपको टोटली कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले. ऐसा ना लगे कि भाई आपने रील देखी है कि अगर मसल गेन करनी है तो इतने प्रोटीन, इतने कार्ब, इतने फैट खाओ. करते हैं तो डिटेल में करते हैं बात, तो मज़ा आता है. सो जो ट्रेनिंग की बात है वो मैं करूँगा इस वीडियो के एपिसोड नंबर 2 में, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड फॉर मसल गेन. उसके बाद एपिसोड 3 में बात करेंगे ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स रिक्वायर्ड फॉर फैट लॉस, एंड एपिसोड 4 में मैक्रोज एंड कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर फैट लॉस. तो अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाउट्स पूछो अगले 4 घंटे तक. अगर मुझे लगेगा कि ऑडियंस इंटरैक्टिव है तो ही मैं इस पर आगे एपिसोड्स बनाऊंगा, वरना तो फिर जो ऑडियंस को पसंद है मैं वही बनाऊंगा. बट मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड क्वेश्चन था कि ऑडियंस को चाहिए जानना है नॉलेज के बारे में. सो आई जस्ट रिकॉर्डेड अ वीडियो. सो आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइज. नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के दिन ही पता चलेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कौन सी वीडियो पहले एडिट होगी और मैं कब पोस्ट करूँगा. तो मैं स्मार्ट क्यों बनूँगी, नेक्स्ट वीडियो इस पे आने वाली है, उस पे आने वाली है. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो जो भी आने वाली होगी. अंटिल देन, बाय गाइज, स्टे सेफ एंड कीप ग्रोइंग.